गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord. आज का दिन Praise the Lord. एक बार फिर से हम प्रभु के वचन को समझने के लिए, सीखने के लिए, दूसरों के साथ शेयर करने के लिए प्रभु हमको बार बार मौका देता है Yes. कि प्रभु का वचन ये सत्य है। और प्रभु जब अपने लोगों का मतलब पूरे संसार को, मानव जाति को, सब मानव जाति को एक ही संदेश दे रहा है। सारी मानव जाति, चाहे वो कोई भी राष्ट्र का हो, कोई भी धर्म का, किसी भी समाज का कोई भी हो, परमेश्वर की दृष्टि में हर एक इंसान उसके जैसा, उसकी पहचान है। परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा बनाया। और परमेश्वर क्या है? परमेश्वर जो सृष्टि करता है, यहोवा, सेनाओं का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा। हमें क्या करना? वो क्या, सेनाओं का यहोवा मतलब उसकी कुछ सेना है। कौन सी सेना? स्वर्गीय स्थानों की। कौन सी सेना? हमने ये भी देखा, स्वर्गदूत। और कुछ ऐसे भी स्वर्गदूत जिन्होंने विद्रोह किया और वो नीचे गिरा दिए गए, जैसे लूसीफर, अजगर और उसकी सारी सेना नीचे गिरा दी गई। हमारा ओरिजिनल डिजाइन क्या है? परमेश्वर ने हर एक इंसान को अपने जैसा बनाया। क्यों? ताकि इनके ऊपर शासन करें। जितनी भी आत्मिक शक्तियां हैं, स्वर्गदूत हैं जो नीचे गिराए गए हैं। पर लेकिन जब इंसान पाप में पड़ गया, जब इंसान परमेश्वर से रिश्ता टूट गया, हम फिर सिर्फ शरीर रह गए, शरीर में ही आ गए, पशु जैसे हो गए। तभी तो प्रभु का वचन सिखाता है कि ये जो संसार के गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, गिरी हुई आत्माएं हैं, जो जमीन के ऊपर हैं, इन्होंने मनुष्यों के ऊपर अपना कब्जा करके, या इस मनुष्यों का इस्तेमाल करके अब ये राजा बन जाते हैं। हमने देखा था, चाहे वो मिस्र हो, अशूर हो, बाबिलोन हो, सबको पशुओं के साथ संबोधित किया गया, राजाओं को पशु। क्यों? इनके ऊपर संसार की आत्मा सवार होती है। अब गड़बड़ क्या होती है? रूल किसको करना चाहिए था? रूल तो इंसान को करना चाहिए था। पर इनको गवर्न कौन कर रहा होता है? ये संसार की आत्मा। और इसीलिए परमेश्वर इनको दंड देता है, थोड़ा सा समय देता है। किसी भी पशु को, पशु माने इंसान को, चाहे वो अशूर का राजा हो, उसको भी थोड़ा सा मौका देता है। नहीं समझ में आया, दंड देता है। तुम्हारे को मेरे जैसा बनना है। चाहे वो आगे जाके जितने भी किंगडम्स आती हैं, हर एक राजा को। और आखिर में हमने क्या देखा था? मैंने कल भी एक तस्वीर बनाई थी, आप फिर से, मैं चाहूंगा कि आप इस तस्वीर को जरूर बनाकर अपने सामने रखिए। ये एक तस्वीर एक हमारे किताब में बना रखी है। कि मैं इसको ऐसे करके बनाता हूं कि आप हमेशा इसे एक टाइम स्केल के जैसे बनाओ। टाइम स्केल का मतलब होता है, बिल्कुल ऐसे लाइन लगा लो। और यहां पर देखो, यीशु मसीह का पहला आना हुआ। यीशु मसीह का, अभी हम लोग कहां से करते हैं? यीशु मसीह जब चले गए और उसके बाद में हम, यीशु मसीह यहाँ पर चले गए स्वर्गारोहण। और यहाँ ये कलीसिया का समय लगा लो, यहाँ पर कलीसिया का समय है। और जब भी ये कलीसिया का समय हो गया, और 7 साल का पीरियड ये रहेगा जिसको हम बोलते हैं शैतान का पीरियड। हम लोग कहीं यहाँ पर है, सोचो अभी, अब लोग कहीं यहाँ पर है और यीशु मसीह कहीं यहाँ पर आता है। यीशु मसीह का यहाँ आना
और ये चर्च का पीरियड है, ये चर्च है। ओके, हम लोग यहाँ पर है। 7 साल के पीरियड के अंदर पशु, पशु कौन है ये कोई इंसान है जिसके ऊपर एक संसार की आत्मा, ठीक है, जिसको बोलेंगे अजगर, शैतान या आत्मा, जो भी संसार की आत्मा है, ठीक है, ये इसके ऊपर सवार होता है। जब यीशु आएगा, यीशु मसीह कब आएगा? जब ये 7 साल पूरे हो जाएंगे, यीशु आ जाएगा। इन द मीन टाइम चर्च का क्या होता है? चर्च रैप्चर हो जाता है, चर्च उठा लिया जाता है, ठीक है। और जब वापस आएगा चर्च, इसके साथ वापस आएगा, चर्च भी आएगा, और 1000 साल के लिए हम राज करते हैं, ठीक है। और इधर से इज़राइल भी मिल जाएगा, इज़राइल भी यहाँ पर आकर यीशु को ग्रहण कर लेता है, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो 1000 साल तक हम यहाँ पर शासन करते हैं। किसके ऊपर शासन करते हैं? ये संसार के बचे हुए लोग। अभी मैं इसको लाल रंग दे देता हूँ। जो संसार के बचे हुए लोग, जो कि जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, यानी अजगर अभी मरा नहीं है। अजगर, अगर मैं अजगर को हूं, अजगर और उसके लोग जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं इधर ही हैं। अजगर को यहाँ मारना है, यहाँ पर आकर 1000 साल के बाद में अजगर मारा जाएगा। पर लेकिन हमें 1000 साल में किसके ऊपर शासन करना है? अजगर और उसके लोग, ठीक है। अभी भी अजगर के लोग होंगे, क्योंकि 1000 साल के बाद अजगर फिर से लड़ाई करेगा। ध्यान देना इस चीज को। हमें 1000 साल अजगर और उसके अभी भी कुछ लोग होंगे, अभी मरे नहीं है। न्याय 1000 साल के बाद होगा। हमें, हमारा डिजाइन क्या है? ओरिजिनल डिजाइन क्या है हमारा? हमारा डिजाइन परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया। हमें संसार की शक्तियां, चाहे वो इंसान के रूप में किसी के ऊपर, संसार की आत्मा, संसारिक लोग हैं, हमें जैसा यीशु शासन करता है, जैसा यीशु रूल करता है, हमें उनके ऊपर वैसे ही रूल करना है, जैसा यीशु आज भी स्वर्गिक स्थानों में न्याय करता है। प्रभु का वचन यही सिखा रहा है हमारे को कि हमें शासन करना है। किनके ऊपर? संसार, संसार की आत्मा, जो संसारिक स्पिरिट्स है, इनके ऊपर रूल करो। याद है उसको, अम, जो क्या था उसका नाम, उत्पत्ति 4 उसकी 7वीं आयत में, अम, है, जो आबिल और आ- आबिल और कायन। हाँ, आबिल और, आबिल और केन और हाबिल। कायन। हाँ, केन और हाबिल। हाँ। कैन और कायन को हाबिल। क्या बोला था? उत्पत्ति 4:7 को पढ़ो जरा। यदि तू भला करे तो हम्म, क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, हम्म, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, हम्म। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तुझे किसके ऊपर प्रभुता करनी है? पाप के ऊपर। के ऊपर। ये पाप की शक्तियों के ऊपर तुझे प्रभुता करनी है। ये है तेरा असली, तेरी पहचान। अगर हम्म। तू पाप के ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, तू भी नाश हो जाएगा। ये एक्चुअली यही कहानी है सारी जातियों के लिए, चाहे वो कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी हो। हमको इस बात को समझना है। परमेश्वर यही बात समझा रहा है सभी को। पर लेकिन लड़ाइयां क्या चल रही हैं? हर एक देश, हर एक देश के लोग वो लोकल कुछ ना कुछ, उनके मूर्ति, उनका देवता, उनका कुछ भी बना रखे हैं। और प्रभु सिखा क्या रहा है? इनमें कोई ताकत नहीं है, ये तुमको नहीं संभाल सकते, ये तुमको बचा नहीं सकते, ये तुम्हारे को अनंत जीवन में नहीं ले जा सकते। यही तो कर रहा है तो। राष्ट्रों का न्याय, राष्ट्रों की जजमेंट, यही तो चल रहा था उसके अंदर। अब वो चेतावनियां भी दे रहा है, खास तौर से इज़राइल को, यहूदा को, ये चेतावनियां दे रहा है।
अब इज़राइल क्या कर रहा था याद है? उत्तरी राज्य, वो भी कहीं लोकल स्पिरिट्स के अंदर, लोकल देवी देवताओं की पूजा पाठ करने लग जाता है। भूल जाता है कि असली परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, वो हमें इससे मना करता है। अब यही तो कहानी चल रही है अभी। आइए देखते हैं उसका यशायाह और उसकी 28वां अध्याय। ओके, यशायाह 28वां अध्याय। अब क्या चल रहा है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा देखेंगे। हम्म यशायाह 28, जिसकी हेडिंग है उत्तरी राज्य को चेतावनी। ये उत्तरी राज्य कौन सा हो गया? बिल्कुल, जैसे नीचे यहूदा, ऊपर हम्म से उत्तरी राज्य यानी इज़राइल। हम्म बढ़ो। पर घमंड के मुकुट पर हाय, हम्म। जो एप्रेम के मतवालों का है, और उनकी भड़कीली सुंदरता पर, जो मुरझाने वाला फूल है, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाख मधु से मतवालों की है। प्रभु क्या से बता रहा है? क्योंकि उत्तरी राज्य क्या कर रहा है? अपने कुछ लोकल स्पिरिट्स, उनके ऊपर वो घमंड कर रहा है, घमंड की आत्मा। उसने प्रभु को छोड़ दिया। उत्तरी राज्य ने, उसने क्या किया? कोई लोकल देवी देवता बना रखे हैं। हम्म वो कहता है ये घमंड की आत्मा है। हम्म तेरा जो घमंड है, तेरा घमंड है, हाय उस पर, तेरा मुकुट जो तूने बना रखा है। अप्रेम के तुम मतवाले हो चुके हो तुम, क्योंकि तुम्हारी भूमि बड़ी उपजाऊ है, वो सारी बातें ठीक है, बड़ी सुंदरता बहुत है। और क्या कहता है वो? मुरझाने वाला फूल है। और देखो। देखो, प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, हम्म। जो ओले की वर्षा या उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धार के समान है। वह उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। यानी क्या बोल रहा है? ये जितने भी पशु हैं या जितने भी स्पिरिट्स हैं, ये सब यहोवा के कंट्रोल में हैं। प्रभु जैसे अभी भविष्यवाणी कर दी, एक और ताकतवर मेरे पास है, अशूर। मैं उसको लेकर आऊंगा और मैं इज़राइल के ऊपर मैं उसको दंड दूंगा। अशूर को लेकर आऊंगा। अशूर भी क्या है? वो भी एक संसार की या वो स्पिरिट है, हम्म, कोई पशु के ऊपर सवार है। पर लेकिन प्रभु इस कैसे इस्तेमाल करता है? उसी संसारी पशु को इनको दंड देने के लिए उसको बुला लेता है। तो क्या कहता है वो? देखो, प्रभु के पास एक बलवंत और समर्थी है, जो ओले की वर्षा या उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धार के समान है। वह उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। किसको गिरा देगा? अशूर को लाऊंगा मैं, इस्तेमाल भी करूंगा, और तेरे को भी उठाकर मैं नीचे गिरा दूंगा। हम्म, अशूर को भी मैं नीचे गिराऊंगा। कैसा प्रभु है ये? प्रभु का नेचर समझ में आ रहा कैसा है? संसार की स्पिरिट्स का इस्तेमाल भी करता है, इनको दंड भी देता है, ऐसे राज्य करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना, प्रभु यीशु, सेनाओं का यहोवा, कैसे राज्य करता है। इनका इस्तेमाल भी करता है, इनको उठाकर नीचे भी गिराता है। अशूर का इस्तेमाल भी करता है कि इज़राइल को दंड दे, और फिर अशूर को वो दंड भी देता है। किस तरीके का प्रभु है ये? आगे चलते हैं। प्रेमी मतवालों के घमंड का मुकुट पांव से लताड़ा जाएगा। कौन है ये प्रेमी? इज़राइल जो उत्तरी राज्य है। हम्म इनका घमंड है ना, कहता मैं इसी इसी इसको कैसे लताड़ता है वो? यही अशूरियों के साथ, अशूर का राज्य है, उसको साथ लताड़ा जाएगा। कमांड का मुकुट पांव से लताड़ा जाएगा। हम्म। और और उनकी भड़कीली सुंदरता का मुरझाने वाला फूल, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है, वह ग्रीष्म काल से पहले पके अंजीर के समान होगा, जिसे देखने वाला देखते ही हाथ में ले और निगल जाए। यानी जैसे ही तुम्हारे को वो आएगा, निगल जाएगा। तुम कितने भी
फलवंत दिखाई दे रहे हो, बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हो, बड़े उपजाऊ दिखाई दे रहे हो, वो सब ठीक है, पर जब वो आएगा वो तुम्हारे को निगल जाएगा। ये हम्म। उस समय क्या कहता है 5वीं आयत? उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा, और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं उनके लिए वह बल ठहरेगा। अभी समझ में आ गया है? सेनाओं का यहोवा कहता बचे हुए। कौन बचे हुए? जो लोग इस संसार के वो देवी देवता, संसार की आत्माएं, वो गिरे हुए स्वर्गदूत, अगर उनकी उपासना तुम नहीं करते, और बहुत थोड़े से लोग रह जाते हैं, बड़े थोड़े से लोग होते हैं जो ये समझ में आ जाता है कि हमें इस संसार की आत्माओं को, संसार के इन गिरे हुए स्वर्गदूतों की उपासना, इनकी सेवा नहीं करनी। और प्रभु क्या कहता है? मैं क्या करूंगा? सेनाओं का यहोवा क्या कहता है 5वीं आयत में? उस समय सेनाओं का यहोवा समय अपनी प्रजा के बचे हुए के लिए एक सुंदर, कहते प्रभु कहता मैं तुम्हारा मुकुट बनूंगा। प्रतापी मुकुट, सुंदर प्रताप। मैं तुम जो बचे हुए, जो इन संसार की स्वर्गदूतों का, इन देवी देवताओं का, अगर तुम उसकी सेवा नहीं करते, तुम मेरी खोज में लगे रहते हो, तब तुम्हारा मुकुट मैं बनूंगा, ये कह रहा है। और क्या करेगा? फिर वो लोग क्या करेंगे? और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाला आत्मा, और जो चढ़ाई करते हैं शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं, उनके लिए वह बल ठहरेगा। तो दो चीजें, तुम लोग न्याय भी करोगे और तुम बल शक्ति के साथ इनको बाहर भी निकालोगे। कैसा कैसा प्रभु है ये? बिल्कुल वही अब अब इस फर्क क्या है दोनों के अंदर? एक तो सिर्फ शरीर में होते हैं, जो लोग शरीर में रहते हैं, जो बिना ज्ञान के, बिना समझ के, कुछ पता ही नहीं है मैं किसको अपने सर पर बैठा रहा हूं, कौन से स्वर्गदूत को, कौन से दूत को, कौन से देवता को, किसको मैं अपने सर पर बैठा रहा हूं, तुमको कुछ आइडिया ही नहीं है। वो पॉसिबल तब होता है जब हम शरीर की फॉर्म में होते हैं, जब शारीरिक होते हैं। पर जिस घड़ी हम ये समझ जाते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम परमेश्वर के जैसे उसके स्वरूप हैं, हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर परमेश्वर अपनी स्पिरिट को, अपने आप को हमारे ऊपर एक मुकुट की तरह आ जाता है। फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस बात को नहीं समझते तो हम कहीं ना कहीं इस संसार की आत्माओं के उस अजगर के शिकार हो जाते हैं, और संसार के बहुत सारे लोग शिकार हो भी गए हैं, परंतु कुछ लोग शेष रह जाते हैं। प्रभु उनकी बात कर रहा है। क्या कहता है? चलो आगे पढ़ते हैं 7वीं आयत से। इसकी हेडिंग है यशायाह और नशे में चूर यहूदा के भविष्यद्वक्ता। हाँ। अच्छा सातवीं। देखो, अभी देखो उत्तरी राज्य की बात कर रहा था वो, जिसको हम्म। अशूर जो है वो कह रहा वो आएगा, तुम्हारे को नाश करेगा, चबा जाएगा, खा जाएगा। अब कहता है ये जो दक्षिण वाले हैं, ये यहूदा, ये भी ऐसे ही है। हालांकि उनके ऊपर अभी प्रभु का क्रोध नहीं आया था, पर प्रभु उनको समझा रहा है तुम भी कुछ ऐसे ही हो। क्या लिखता है? हम्म। ये कैसे हैं ये यहूदा वाले? हम्म। 7वीं वर्ष में लिखा है, ये भी दाख मधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। हम्म। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाख मधु ने उनको भुला दिया है। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटक जाते और न्याय में भूल करते हैं। देखो ये मदिरा क्या चीज होती है बेसिकली? मदिरा, आप मदिरा क्या है? आपके माइंड को थोड़ा हल्का तो कर देती है, पर लेकिन अगर आप उसको ज्यादा पीओ, ये तो मदिरा तुम्हारे ऊपर सवार हो जाती है। आप भूल जाते हो कि आप कौन हो।
फिर कौन सी आत्मा सवार हो जाती है हमारे ऊपर? सेम, संसार की आत्मा, शैतान संसार की आत्मा सवार होती है। और कहता है ये लोग मदिरा पीते हैं। मदिरा पीकर कैसे पीते हैं मदिरा? ये डगमगाते हैं, लड़खड़ाते हैं, और फिर भूल जाते हैं। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं, और दाग मधु ने उन्हें भुला दिया है। दाग मधु क्या? वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भूल जाते हैं। प्रभु का वचन वचन न्याय है, करने में भी ठोकर। वचन मालूम है। अगर सोचो, वचन हमको, मुझे मालूम है, प्रभु का सब कुछ ज्ञान मेरे को, पर दारू पीकर मैं मतवाला होकर लड़खड़ाता हूँ, क्या मैं प्रभु के काम आ सकता हूँ? प्रभु, मैं बिल्कुल शरीर बन जाऊंगा, पशु बन जाऊंगा मैं। इंसान जब पशु बन जाता है, मैं यही इसलिए मैं कहता हूं पशु। पशु क्या होता है? जब परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट जाता है। जब परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट जाता है, फिर हम पशु होते हैं, और पशु के ऊपर संसार की आत्मा सवार हो जाती है। और यही बात उनसे वो कह रहा है कि तुम लोग भी इस दर्शन को भी तुम भुला देते हो। और फिर आगे पढ़ो जरा। क्योंकि भोजन के सब आसन वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। कितना दारू पीते हैं, उल्टियां करते हो तुम। देखो, कभी आपने देखा कुछ लोगों को दारू इतनी पी लेते हैं, इतनी दारू पिए उल्टियां कर रहे हैं? कहते तुम्हारे खाने में, जहां खाने का स्थान है, वहां पर तुम लोग वमन किए हुए हो। मन। Yes. मन से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। इसका मतलब तुम्हारे को, तुम तो पशुओं से भी बेकार। पशु भी अब उतना ही खाता है जितना उसको जरूरत है। तुम तो इतना Yes. खाते हो, इतना पीते हो, पचा भी नहीं सकते और उल्टी करते हो। ये कह रहा है। पशु तो तो खा के जुगाली करता है, हाँ, मगर ये इनका बताया कि तो सही से न्याय भी नहीं करते, न्याय में ठोकर खाते हैं, लेकिन इनसे लोग ठोकर खाते हैं न्याय से। हाँ, 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 हाँ। तो तुम्हारा क्योंकि भोजन के सब आसन वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। ओके, आगे 9वीं आयत। वह किसको ज्ञान सिखाएगा? हाँ, वो अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? हम्म क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। क्या कहता है? मैं क्या इन लोगों को शिक्षा दूं? क्या मैं इन लोगों को बताऊं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो दारू पीकर शरीर के अनुसार सब लड़खड़ाते घूम रहे हैं, जो पशु की तरह है? प्रभु वचन ने, देखिए आज का यही तो समस्या है। अगर इंसान पशु से भी बदतर है यहाँ पर तो। ये इतने दारू पीते हैं कि उनको उल्टियां करते हैं, और अपने कंट्रोल में नहीं है। और प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है मैं किसको सिखाऊं? अभी किसको अपना वचन सिखाऊं? ये किसको अपने समाचार का अर्थ समझाऊं मैं? क्या उनको, क्या उन बच्चों को जो अभी दूध पीना छोड़े हैं, अपनी माँ के स्तनों से अलग हुए हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर, देखो वचन को सीखना क्या होता है? आज्ञा पर आज्ञा। अंग्रेजी में देखोगे इसमें लिखता है प्रिसेप्ट अपॉन प्रिसेप्ट। और हमारा जो मिनिस्ट्री है उसको भी प्रिसेप्ट की मिनिस्ट्री कहा जाता है। प्रिसेप्ट अपॉन प्रिसेप्ट, हम वचन को जोड़ जोड़ कर समझते हैं। हमारा जो शिक्षा सीखने का, सिखाने का यही तरीका है। प्रभु कहता है कि वचन को सीखना है, एक आज्ञा को दूसरी आज्ञा के साथ जोड़ जोड़ कर सीखो। परमेश्वर आपको ऐसे ही सिखाता है। पर कहता मैं इनको कैसे सिखाऊं? क्या लगता है? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। वचन को कैसे सीखा जाता है? आप हर एक ही पॉइंट, सिर्फ एक ही
वचन आयत के साथ आप वचन नहीं सीख सकते। आपको पूरा का पूरा वचन सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। पर लेकिन अगर तुम्हारा पशु की तरह रहोगे, पशु की तरह तुम्हारा व्यवहार रहेगा, पशु की तरह सोचोगे, फिर परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं रह सकता। फिर पवित्र आत्मा की बजाय कौन आएगा? संसार की आत्मा। फिर पशु की तरह बनोगे तुम। और पढ़ो 11वीं से। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। कौन है ये विदेशी लोग? यही संसार की आत्मा, संसारिक लोग। कहता इन ये ही आएंगे, इनके ऊपर सवार होंगे ये संसारिक स्पिरिट्स, ये संसार के लोग। अभी अशूरियों के गुलाम हो, कभी तुम बाबिलोनियन के गुलाम हो जाओगे, कभी तुम फारसी माती फारस के गुलाम। तुमको यही लोग समझ में आएंगे, यही तुम पर शासन करेंगे। क्यों? तुम पशु के जैसे हो। जब हम पशु के जैसे होंगे, संसार की आत्मा, संसार की स्पिरिट्स तुम्हारे ऊपर शासन करेगी। वही तुमको अपने नियम, अपने कायदे कानून वही सिखाएंगे। क्या कहता है? वह पढ़ो। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, हम्म। जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। हाँ, इसी द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। तो उन्होंने भी क्या सिखाया? अभी देखो, संसार की आत्मा, अभी आप देखो, ध्यान से देखो, संसार के राजा लोग भी, संसार का ज्ञान भी उसी की नकल है। वो भी कोई ना कोई ग्रंथ छापे हुए हैं, वो भी कुछ ना कुछ ग्रंथ छाप कर कुछ कुछ लिखे हुए हैं, कुछ कुछ विधियां लिखे हुए हैं, पर लेकिन इनकी समझ में बिल्कुल नहीं आता। अगर दानियल की किताब को पढ़ेंगे, दानियल ने इनके सारे ग्रंथों को, उस समय बाबिलोन के ग्रंथों को समझा था, पर लेकिन कैसा समझा था? लोगों को समझाता था तुम्हारे ग्रंथों में ये लिखा है। वो उनका एकदम से वो लीडर बन गया था। दानियल की, अगर प्रभु चाहेगा हम दानियल की किताब भी पढ़ेंगे, तो वो कसदियों का जितने भी जादूगर थे, जितने भी संसार के वो उनके ज्ञानी लोग थे, जिन्होंने अपने ग्रंथों को जानते थे, दानियल सब कुछ जानता था। यानी प्रभु ने उसको सारा ज्ञान दिया था कि इस संसार के ग्रंथों में भी क्या लिखा है, वो भी मैं तुझे बताता हूं। और प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हें इन परदेशियों के द्वारा ये ज्ञान सिखाऊंगा, पर लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा। क्या कहता है? क्योंकि मैंने क्या हमसे कहा है? विश्राम इसी से मिलेगा। क्या? इसी के नियम पर नियम, द्वारा। आज्ञा पर हाँ। आज्ञा, थोड़ा यहाँ थोड़ा थोड़ा। वहां। हम्म। हम्म। जिन परंतु ये लोग सुनना नहीं चाहते। तो उन्होंने सुनना ना चाहा। हम्म। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरें और घायल हो जाएं और फंदे में फंस कर पकड़े जाएं। क्या मतलब? परमेश्वर का वचन अगर तुमको ठीक तरीके से समझ में नहीं आएगा, अगर तुम परमेश्वर के वचन को ठीक तरीके से नहीं जानोगे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, इसका मतलब चौकन्ने होकर तुमको परमेश्वर के वचन को समझना है, सीखना है। और नहीं तो तुम किसके फंदे में पड़ जाओगे? शैतान हम्म। तुम्हारे ऊपर शासन करेगा। शैतान इसी चीज, इसी फंदे में फंसाता है। पकड़े जाओ। तुम इसी फंदे में क्योंकि वो जानता बहुत कुछ, हमारे से ज्यादा जानता है वो, वचन को भी जानता है वो, पर लेकिन वचन के अंदर वो उसका अलग है क्योंकि वचन जो है उसका, वचन को वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। सिर्फ एक ही बात है उसके अंदर, पुत्र को नहीं जानना मांगता, पुत्र की प्रशंसा नहीं करता, पुत्र की अधीनता नहीं करता, बस यही फर्क है। बाकी सब मालूम है उसको वचन का। और प्रभु कहता है कि मैं उसी का, इन परदेशियों का मैं इस्तेमाल करता हूं। चलो आगे चलते हैं। आगे 14 वर्ष, जिसकी हेडिंग है सियोन में कोने का पत्थर। हाँ। इस कारण हे ठट्ठा करने वालों,
यरूशलेम वासी प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। तुमने कहा है, हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए, तब हमारे पास ना आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये जो संसार का ज्ञान है, ये लोगों को कौन सिखा रहा है कि एक परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। और ये मृत्यु किसकी मृत्यु है? परमेश्वर ने बनाई है। तो संसार क्या सिखा रहा है इनको? मृत्यु के साथ ही वाचा बांध लो, हम मृत्यु में भी चले जाएंगे, वहां भी खुश रहेंगे। हम पताल में, अधोलोक में जाएंगे, वहां भी हमारे दोस्त मित्र। आपने सुना नहीं कभी लोगों को ये कहते हैं? नरक में जाएंगे, नरक में भी हमें दोस्त मिल जाएंगे। नरक में भी उनको अपने जैसे लोग मिल जाएंगे। नरक के साथ में, अधोलोक में भी वाचा बांधी हुई है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है उनको? कि तुम लोग कहते हो कि हमें मृत्यु से भी कोई डर नहीं, हम अधोलोक में भी जाएंगे, कोई डर नहीं। हमने अधोलोक के साथ, मृत्यु के साथ भी वाचा बांध रखी है। और क्या कहता है यहाँ पर? पढ़ो जरा उनको। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक रखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। क्योंकि इनका पत्थर क्या है? इनके पत्थर वो मूर्ति पूजा वाले पत्थर, वो वेदियां, वो पत्थर जिनके ऊपर ये लोगों ने भरोसा रखा, जिनके द्वारा ये सारे स्वर्गदूत, ये सारे संसार की आत्माएं वो उनसे बातें करता है, उनका भरोसा सिर्फ वही है। और वो मृत्यु से, कहता अधोलोक से वाचा बांधते हैं। जैसे कई कुछ लोग खोपड़ियों को रखकर पूजा करते हैं मृत्यु के साथ। अकेले वो सारी शिक्षा है मृत्यु के साथ बातचीत करना, मुर्दों के साथ बातचीत करना। ये वाली शिक्षा है ये, कि मुर्दों के साथ हम बातचीत करेंगे, मुर्दों के साथ हमारी वाचा है, ये कह रहा वो। और प्रभु वचन क्या कहता है उनको? वो कह रहा है कि इस 16 में वो कह रहा है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है। हाँ, परमेश्वर ने कौन सा पत्थर रखा है? एक परखा हुआ पत्थर, जो कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। अब ये पत्थर कौन है? यीशु ने कहा वो पत्थर मैं हूँ। दानियल की किताब में 2 अध्याय और 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। वो पत्थर कौन है? जो स्वर्ग से उतरता है, वो जो बिना किसी हाथ के बनाए हुए स्वर्ग से उतरता है, और ये सारी जितने भी संसार के किंगडम्स हैं, इनको वो नाश करता है। वो मूर्ति, अगर आप दानियल को पढ़ेंगे 7वें अध्याय के अंदर, आपको वो मूर्ति को ढाने वाला एक पत्थर आता है, वो स्वर्ग से उतरता है, और वो असल में यीशु मसीह है, वो सेनाओं का यहोवा है। वो कहता है वो मैं हूं, असल में वो कोने का पत्थर मैं हूं। हम इसके कुछ क्रॉस रेफरेंसेस को भी पढ़ेंगे। वो वचन तो नहीं आ गया जो राजमिस्त्रियों का? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा। यीशु मसीह वही कोने का पत्थर है। यस, यस, ठीक है। और मैं न्याय की डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। तो तब तुम्हारी चट्टान क्या है? ये जो झूठ, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी जो ताकत है वो झूठ है बेसिकली, है ना? ये वो कह रहा था, जो ओलों से बह जाएगा, हम्म और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। 18वीं आयत को देखो। तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वे टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वे ना ठहरेगी। जब की बाढ़ के समान बढ़ आए, तब तुम उसमें डूब ही जाओगे। तुमने किसके साथ वाचा बांधी है? तुमने मृत्यु के साथ, अधोलोक के साथ वाचा बांधी हुई है।
देखो परमेश्वर की योजना क्या है, अधोलोक मृत्यु को वो नाश करने वाला है, और तुमने उसी के साथ वाचा बांध ली। अब यही तो शैतान की शिक्षा है। आज भी शैतान की शिक्षा क्या है, वो मृत्यु के साथ ही वाचा बांधती है। आज बहुत सारे लोग खोपड़ियों की पूजा करते हैं, यानी मुर्दों की पूजा करते हैं, मुर्दों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। जो लोग मृतक आत्माएं हैं उनके साथ कनेक्शन करते हैं, वो किंगडम बनाना चाहते हैं। और बहुत सारी शिक्षाएं हैं ये, और मिस्र के अंदर भी यही जादूगरी की शिक्षाएं हैं ये। और ये कहता है कि ये सब मैं नाश कर दूंगा। और क्या कहता है, आगे पढ़ो। जब जब वह बढ़ आए तब तब वह तुमको ले जाएगी, वह प्रतिदिन वरन रात दिन बढ़ा करेगी, हम्म और समाचार का सुनना ही व्याकुल होने का कारण होगा, क्योंकि बिछोना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है। तो जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनोगे तुम व्याकुल हो जाओगे। देखो बहुत सारे लोगों को जो संसार की शिक्षाओं में ज्यादा रहना चाहते हैं, जो संसार के सोच समझ में, संसार की आत्मा से, इस लूसीफर का, अजगर की शिक्षाओं में रहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन उनको बहुत परेशान करता है। और वो परेशान ऐसे होते हैं कि बिस्तर पर वो सो भी नहीं सकते। ये वाली परेशान, क्योंकि आत्मा परेशान होती है, उनकी आत्मा को कहीं आराम नहीं मिलता। ये कह रहा है वो, तुम्हारा बिछौना छोटा पड़ जाएगा, तुम्हारा ओढ़ना, यानी सारी उम्र करवट मारते रहोगे, कोई शांति नहीं मिलेगी, ये कह रहा है वो। और क्योंकि यहोवा, क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा जैसा वह अजीब, पराजीमक पर्वत पर खड़ा हुआ, और जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था, वह अब फिर क्रोध दिखाएगा, जिससे वह अपना काम करे जो अचंभित काम है, और वह कार्य करे जो अनोखा है। इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे, क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से ये सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। यानी ये सारा का सारा देश, देश का मतलब पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां ये इस तरीके की शिक्षा है, जो सेनाओं के यहोवा का विरोध करता है, जो कहीं ना कहीं अजगर की पूजा, अजगर के रास्ते पर चलता है, मैं इसका सत्यानाश करूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा, ये कह रहा है वो। और प्रभु अपने ज्ञान को, अपनी शिक्षा को बताना चाहता है, समझाना चाहता है। अब प्रभु अपने ज्ञान के बारे में क्या कहता है, 23 आयत को पढ़ो। 23 वर्ष, जिसकी हेडिंग है परमेश्वर का ज्ञान। हम्म लगाकर मेरी सुनो, हम्म ध्यान धर कर मेरा वचन सुनो। हम्म क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? क्या वह उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बखेरता, और गेहूं को पाती पाती करके, और जौ को उसके निज स्थान पर, और कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। क्या कहना, ये प्रभु ने बीज बोने वाला सिद्धांत के साथ जोड़कर देखिए। बीज बोना मतलब प्रभु अपने ज्ञान को, अपने सुसमाचार को जब आपको सुनाता है, आपके अंदर वचन का बीज डालता है। किसके लिए बीज डालता है? ताकि हम उसको ग्रहण करके हम नया जीवन पा जाए, हम नया जीवन ही नहीं, नया जन्म पा जाए, और परमेश्वर के लिए कुछ लाभदायक फलवंत बन जाए। पर लेकिन अगर हमारे अंदर बीज ही बीज डालते जाए, बीज ही, अगर किसान बीज ही फेंकता जाए और बीज कोई फलवंत ना हो तो कोई मतलब है उसका? और वो बीज कहता कि हर एक चीज का एक सिस्टम है, एक ही बार एक ही तरीके से, किसी न किसी तरीके से बीज का बोया जाता है, उसका फल को निकाला जाता है, और एक चीज को बार बार नहीं किया जाता। देखो कहता है, ये प्रिंसिपल को समझो पहले। आगे देखो। दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती,
और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, हाँ, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। ठीक है ना। तो हर एक अन्न को अलग अलग तरीके से, कोई किसी किसी को झाड़ना पड़ता है, किसी को सोटे से करना पड़ता है, किसी के ऊपर बैल को चला देते हैं, किसी को अलग अलग तरीके के बीज है। रोटी के अन्न की दावनी दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दावता नहीं रहता। अभी दावते ही रहो सारी उम्र, बीज ही निकालते रहो, कभी ऐसे होता है क्या? कहता एक 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 क्रिया है, एक बार की जाती है, बीज दावना है, कर दिया, बस खत्म, बीज निकल आया। पर लेकिन सारी उम्र क्या तुम्हारे को दावते ही रहे, तुम्हारे को मैं मारता ही रहूं, तुम्हारे को मैं दंड ही देता रहूं? क्या ये परमेश्वर कहते हैं? क्या हम ये सीखो कुछ इससे, कि मैं हम्म, तुम्हारे को वचन सुनाता हूँ, वह तुम्हारे को शिक्षा देता हूँ, बीज डालता हूँ, तो सारी उम्र बीज ही डालता रहूंगा? या तुम हम्म, कभी फलवंत भी हो जाओगे, कभी कुछ उसका करके भी दिखाओगे, ये कह रहा वो। यस। और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलाता है, हाँ। उसे चूर चूर नहीं करता। हम्म। ये भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। तो ये प्रभु क्या सिखा रहा है? कि हम्म, अपने बीज को, अपनी शिक्षाओं को, अपनी बुद्धि को तुम्हारे अंदर बोता है, वो आपको सिखाता है। देखिए, आज भी परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बोया जाता है। क्यों? ताकि हम उस बुद्धि को ग्रहण कर ले। कैसे? जब हम जब शरीर की अवस्था में ही रहना चाहते हैं, शरीर की अवस्था में रहोगे, इसका मतलब हमको आत्मिक होने का बिल्कुल भूख नहीं है। अगर हम आत्मिक नहीं होना चाहते, यानी शरीर से मरना ही नहीं चाहते, अगर हम शरीर के लिए, संसार की चीजों के लिए मरना नहीं चाहते, तो मसीह में बपतिस्मा नहीं ले सकते। मसीह में बपतिस्मा लेने का मतलब ही ये होता है, हम संसार के लिए मर गए, हम शरीर के लिए मर गए, तभी परमेश्वर का वचन हमारे अंदर फलवंत होता है। तभी परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आकर इस संसार की शक्तियों के ऊपर राज्य करने के लिए हमें तैयार करता है। आपको और मेरे को प्रभु चाहता है कि हम इस संसार की शक्तियों के ऊपर राज्य करें। क्यों? क्योंकि आप और मैं, सारी मानव जाति परमेश्वर की पहचान में, उसके पुत्र की पहचान में बनाए गए हैं। हम इस अजगर की पहचान नहीं है। अगर हम जानबूझकर अजगर और उसकी सारी सेना जो संसारिक है, अगर हम इसके इसके अगर हम शरीर में रहेंगे, वही हमारे ऊपर शासन करते हैं। हमें अजगर को और अजगर की सेना को अपने ऊपर शासन नहीं करने देना। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं, प्रार्थना करते भी रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल भी होता है, जरूर आप हमें अपने सवालों को हमारे पास लिखिए, और और कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो, जरूर हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे, हम आपके लिए प्रार्थना भी करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद मेरे जीवित खुदा, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे भी हमने आपका वचन पढ़ा कि आप महाबुद्धिमान परमेश्वर हैं, आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए प्रभु, जो आप हमें हर दिन सिखाते प्रभु जी। हर दिन हमारी बुद्धि को आप और खोलते जा रहे हो प्रभु जी, बता रहे हो प्रभु जी कि सच में हम लोग क्या सोचते हैं और आपने हमारे लिए क्या सोचा है प्रभु जी। मेरे खुदा माफ कीजिए कि हमने अगर अपने ही लिए अपना ही कुछ प्लान बनाया प्रभु, तो हमें माफ कर दीजिए प्रभु जी। हम आपके प्लान पर चलना चाहते हैं, आपकी योजनाओं पे चलना चाहते हैं प्रभु जी। हमारी बुद्धि से प्रभु जी सारी वो बातें फालतू की जो संसारिक हैं वो निकाल दीजिए प्रभु जी। और आपका वचन जैसे कहते हैं कि आपने नियुक्त किया है प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, हम मांगते हैं कि आपने जो नियुक्त किया है हमारे लिए, हमारे जीवनों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, सब पूरी दुनिया के लिए प्रभु जी,
आप वो करें प्रभु जी जो आपकी इच्छा है प्रभु जी। हमारे में कुछ नहीं है प्रभु जी। हम जैसे हमने पीछे भी वचन में पढ़ा कि हम जो भी करते हैं वो वायु के समान उड़ जाता है, वो वायु होता है, वो उड़ जाता है और हमें लगता है कि हम कितना कुछ करें प्रभु जी। मेरे खुदा आप सारी बातें प्रभु जो फालतू है, जो ढोंगी है, जो जो वायु वाली बातें हैं, वो सारी आप हटा दीजिए प्रभु। हमें फिर से साफ और शुद्ध कीजिए अपने पवित्र लहू से। अपने जूफा से हमें फिर से शुद्ध कीजिए, नया कीजिए पवित्र आत्मा जी, नया कीजिए प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचन पर चले, तेरी पवित्र आत्मा से भरे हुए हों प्रभु जी, और तेरी सच्चाई से, तेरी पवित्र आत्मा से भरे हुए हों और अपने जीवनों को उसी प्रकार चलाएं प्रभु जैसा तू चाहता है। मेरे खुदा हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन से आज फिर से हमारी आंखें खुल गई प्रभु, हमारी बुद्धि खुली, हमारी समझ और तेरा ज्ञान प्रभु देने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे खुदा में सबको तेरे पवित्र हाथ में सौंपती, तेरे लहू में ढांपती प्रभु, सबको सुरक्षित कर, समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, कि हम सब भाई बहन मिलकर तेरे इस वचन पर चलने पाए प्यारे परमेश्वर। पास्टर जी के लिए धन्यवाद करती, आंटी के लिए जिन्होंने प्रभु जी हमें ये मदद की प्रभु जी, सहायता दी प्रभु आपके वचन को सीखने के लिए, कि हमें आपने हमारे अंदर चीजें नियुक्त की हैं, आपने हमारे लिए जो सोचा है वो भला है प्रभु जी। आपका वचन कहता है जो भी कल्पनाएं, जो भी बातें मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ वो सारी भलाई की हैं, कोई नाश की नहीं है प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, हमें आपकी भलाई चाहिए, आपकी भलाई हमारे जीवनों में हो, आपका प्रेम हमारे अंदर हो प्रभु, आपकी शिक्षा पर हम चलने वाले हो प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते पास्टर जी के लिए, आंटी के लिए, जिस समय को उन्होंने हमें फिर से दिया और सिखाया तेरे वचनों को, और तेरे तक हमें फिर से मिलाया प्रभु जी। धन्यवाद करते, और हम अपने सारे भाई बहनों को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु, तू ही उनको चला, उनकी बुद्धि को खोल, समझ दे प्रभु। जो लोग तुझे नहीं जानते प्रभु, उनकी आंखों को भी तू खोल, और वो जाने प्रभु जी कि तू ही है एक परमेश्वर, तू ही है जो अनंत जीवन देता, तू ही महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद करते प्रभु जी। मेरे खुदा, हमारे सारे भाई बहनों को तू ही बचा सकता है, तू ही उनको उद्धार दे सकता है मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, सारी प्रार्थना यीशु आपके प्यारे मीठे और जीवित नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन एंड आमीन आमीन। आमीन आमीन। बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।